अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिपेंडेंट टाइम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन या श्रोडिंगर या स्क्रोडिंगर जो भी है। तो आज इंशाल्लाह इस पर हम ब्रीफली बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पिछले लेक्चर में हमने डिपेंडेंट टाइम के बारे में बात डिस्कस किया था। आज हम इंडिपेंडेंट टाइम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट देखें। टाइम इंडिपेंडेंट मीन्स दैट एज द फिजिकल अपलोड्स अनफोल्ड्स टाइम कैन मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड्स। यानी कि जो भी हम एक सिस्टम ले रहे हैं, हम एक फंक्शन ले रहे हैं, वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता कि टाइम हमारे पास शॉर्ट है या ज़्यादा है तो हमारा फंक्शन आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है। यानी कि कोई भी फंक्शन, कोई भी सिस्टम जो टाइम पर डिपेंड नहीं हो रहा कि टाइम शॉर्ट है, कम है, ज़्यादा है, टाइम की असर इस पर पड़ेगा या नहीं, उसको हम सिस्टम को उस इक्वेशन को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट टाइम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लाइक द स्क्रोडिंगर इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन जनरल। यानी कि जो हमारे पास इंडिपेंडेंट टाइम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इसको हम ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। ये कि जो डिपेंडेंट टाइम स्क्रोडिंगर वेव उसकी निस्बत हम ज़्यादातर इंडिपेंडेंट टाइम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज़ करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, द सॉल्यूशन ऑफ द टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन रिजल्ट्स इन स्टेशनरी स्टेट्स वेयर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट टाइम। इसकी एग्जांपल ये देखें। यानी कि इंडिपेंडेंट टाइम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन की एग्जांपल ये है। ये पॉइंट क्या बता रहा है, इसको मैं इससे एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। पहले एग्जांपल देख लें। लेट अस कंसीडर अ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ बॉक्स। तो ये टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन या वेव डब्ल्यू भी आप लिख सकते हैं, वेव इक्वेशन। ओके, हियर्स इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स which are quantized. The probability of finding the electron in each level is independent of time. For example, i.e. the electron stays in corresponding level forever. forever अब स्टे करता है, यानी कि अभी इसका ये मैं जो पॉइंट है लास्ट जो मैं अभी स्टडी किया है, इसको मैं अपने अल्फाज में बताने की कोशिश करता हूँ कि मिसाल के तौर पर हमारे भाई एक बॉक्सेस है, स्क्वायर बॉक्सेस है। इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। अब ये इलेक्ट्रॉन की अपनी मर्जी है कि यहाँ फॉर एवर यानी कि हमेशा हमेशा के लिए यहीं खड़ा रहे। अब ये इलेक्ट्रॉन की अपनी मर्जी है, अपनी पोजीशन चेंज करता है, काइनेटिक एनर्जी के चेंज करता है या नहीं, पोटेंशियल एनर्जी चेंज करता है या नहीं, टोटल एनर्जी चेंज करता है या नहीं, अपनी मोमेंटम को आगे पीछे करता है या नहीं, ये इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड कर रहा है। ये नहीं है कि अब 10 डेज 10 दिन गुजर चुके हैं, अब इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर मूव हो जाना चाहिए। नहीं, इलेक्ट्रॉन जिस तरह बॉक्सेस में पड़ा हुआ है, अब इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ बहुत सारे ना ऑब्जर्वेशन यहाँ पॉस्टुलेट्स यूज़ होते हैं, लेकिन मैं आपको जनरल बता रहा हूँ कि जो है ना इलेक्ट्रॉन, वो अपनी पोजीशन पाएंगे, अगरचे वो फोर हमेशा हमेशा के लिए स्टे करना पड़े, वो स्टे करता ही रहेगा। ओके, जबकि इसके बरअक्स जब हमने टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को इसी एग्जांपल के समझिए, उधर हमने समझा था कि टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हम क्या देखते हैं कि यही एग्जांपल हमने ली थी, उधर भी अब एक इलेक्ट्रॉन था, तो उसमें उस टॉपिक में हमने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाई की थी, यानी कि इसके बॉक्सेस पर। जब इस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पर अपना इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेंगे, यानी इस पर अपना इलेक्ट्रो फोर्स लगाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, पोजीशन को आगे बढ़ेगा। अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो सारी बात है काइनेटिक एनर्जी,
पोटेंशियल एनर्जी, मोमेंटम, टोटल एनर्जी ये चेंज होंगी। तो ये एग्जांपल थी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। लेकिन इंडिपेंडेंट टाइम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हम इसको इस तरह ये इसको अप्लाई नहीं करते, बल्कि इलेक्ट्रॉन अपनी ही पोजीशन पर पड़ा रहता है, या कभी कभी वो आगे पीछे हो जाता है, तो वो अलग केसेस है। यानी कि अगर इसको हमेशा के लिए स्टे करना पड़े तो ये स्टे कर सकता है। ओके, अब हम इसके मैथमेटिकल फॉर्म निकालते हैं किसकी, इंडिपेंडेंट टाइम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। एज वी नो दैट द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन, जिस तरह हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ये काइनेटिक एनर्जी है प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जिस तरह हम जानते हैं कि किसी भी पार्टिकल भी किसी भी सिस्टम की हम जनरल आम तौर पर एनर्जी मालूम करना चाह रहे हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को सम करते हैं तो हमारे पास को टोटल एनर्जी निकल आती है। ये हमारे पास टोटल एनर्जी है, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, और ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, क्वांटम फिजिक्स में हम इन काइनेटिक एनर्जी को टी से डिनोट करते हैं, टोटल एनर्जी को ई से डिनोट करते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी को वी से डिनोट करते हैं क्वांटम फिजिक्स में, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स में। ओके, अब जिस तरह हम जानते हैं कि यहाँ काइनेटिक एनर्जी ये है पी स्क्वेयर ओवर 2m, ये देखिए मैंने प्रूव भी किया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर होता है। इधर हमने ऊपर भी अपर साइड पर लोअर साइड पर भी m से मल्टीप्लाई कर दिया, m से डिवाइड कर दिया। तो ये देखिए जिस तरह हम जानते हैं कि एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, पी के स्क्वेयर, ये वाला पी के स्क्वेयर होता है, तो हमने पी स्क्वेयर लिख दिया, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई पी स्क्वेयर ओवर 2m। तो यही काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इधर हमने पुट कर दी, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, यानी कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब हम दोनों साइड्स पर इसकी दोनों साइड्स इधर भी और इधर भी वेव फंक्शन के साथ यानी कि साई के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखें, साई को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया, इसके साथ किया तो ये बन गया, इसके साथ किया तो ये बन गया। ओके, अब एक बात यहाँ नोट करें कि यहाँ एक्स 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 और एक्स है, यहाँ आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। इधर आप y भी ले सकते हैं, y y y, या z z z z, या फिर x y x y x y x y, या फिर y z y z y z y z, या फिर x z x z x z x z, या फिर आप x t x t x t, सॉरी टी नहीं आएगा, टी इधर नहीं आएगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, टी डिपेंडेंट वाले पोर्शन में था। ओके, इधर यानी कि इधर एक्स वाई जी भी एक्स वाई जी एक्स वाई जी एक्स वाई, कोई भी आप किसी भी डायरेक्शन में किसी भी एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं तो आप इधर लिख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या है, 1 है। अब हम जिस तरह जानते हैं कि जो जनरल फंक्शन है किसका, ऑफ साई का, वो जनरल यानी कि साई की जनरल वैल्यू है वो ये है। ओके, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब नाउ डिफरेंशिएट द इक्वेशन 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस के लिहाज से, क्योंकि हमने जो साई लिया वो एक्स एक्सिस के लिहाज से लिया है। ओके, अब हम इसको इस इक्वेशन को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से। अगर इधर एक्सिस होते तो सॉरी वाई होता तो हम इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू वाई करना था। अगर जीरो था इधर तो हमने इसको डिफरेंशिएट करना था 2 टाइम विद रिस्पेक्ट टू जी, लेकिन इधर एक्स है इसलिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यानी कि ये देखें, इसको अप्लाई करते हैं इस पर। तो पहले दफ़ा यानी कि जिस तरह हम जानते हैं कि डी ओवर डी एक्स, तो हमारे पास ए सपोज कर हमारे पास वाई इज इक्वल टू, मैं ये जनरल हमारे पास ये है आई एक्स, ये मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसको हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस के लिहाज से क्या करना चाह रहे हैं, डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं। तो जब इसको भी हम विद ई की पावर है आई एक्स, ओके, जब हम इसको ये तो बन जाएगा डी ओवर डी एक्स बन जाएगा ये। आप इसको अब डिफरेंशिएट करना चाहे तो हमारे पास ई आई एक्स वैसे वैसा ही आएगा, फिर हम इसकी पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा आई, यानी कि हमारे पास जब ये बन जाएगी वैल्यू आई, ये बन जाएगी। इसी तरह इसी फार्मूले को हमने इधर यूज़ किया कि हमने एक बार इसको वैसे का वैसे ही लिखा, फिर इसकी पावर की ओ को डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास ये आ गई वैल्यू। ओके, अब हम इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास इसको वैल्यू इस तरह आ जाएगी।
ओके हो गया, नो टेंशन नो परेशानी। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देते हैं। ओके, यहाँ देखें ये जो हमारे पास ये वैल्यू है ये किसकी है, ये देखें इसकी वैल्यू है। ओके, यानी कि जब हमने इस इक्वेशन को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया तो यही हमारे पास ये वैल्यू अगेन आ गई, तो इसकी वैल्यू की जगह हमने ये इसको ये लिख लिया। ओके, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन द अबव केस, अब हम यहाँ इस इधर के की वैल्यू पुट कर देते हैं। जिस तरह हम जानते हैं कि के की वैल्यू कितनी होती है, के इक्वल टू पी ओवर ये होती है एच कट होती है के की वैल्यू। ओके, तो इधर हमने वैल्यू पुट कर दी के की जगह, बाकी इक्वेशन वैसे के वैसे लिख रही। अब इधर प्लस था इधर नेगेटिव हो गया, क्यों, क्योंकि इसकी जगह हमने हम जानते हैं कि अयोटा स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव 1 होता है, इसलिए हमने ये वैल्यू पुट कर दी। ओके, ये नेगेटिव बन गया। अब हम मोमेंटम को इधर ही रहने दे देते हैं, यानी कि इस इधर ही रहने दिया, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नेगेटिव उस साइड पर चलेगा, तो हमारे पास इक्वेशन ये बन गई। यानी कि इक्वेशन इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे रहे हैं। ओके हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी स्क्वेयर साई एक्स इन द इक्वेशन 1, यानी कि जो हमारे पास अभी हमने ये इक्वेशन ये निकाली है, इस इक्वेशन की वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं, इधर पुट कर रहे हैं। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 4 की वैल्यू हमारे पास ये है, इसकी वैल्यू को हम इधर इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। तो ये देखें इधर हमने पुट कर दिया, ये वैल्यू पुट की इक्वेशन में, तो हमारे पास वेव इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन है वो इस तरह है। अब हम न इसको इस साइड पर ले आए और इसको भी इस साइड ले आए, तो इसका साइन नेगेटिव था तो ये प्लस हो जाएगा, और इसका साइन प्लस था इधर नेगेटिव इक्वल टू 0 हो गया। ओके, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि 2m से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, और डिवाइड करेंगे एच क्रॉस से डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को। तो जब हमने मल्टीप्लाई 2m से किया और एच क्रॉस से स्क्वायर से डिवाइड किया, तो मेरे पास इक्वेशन ये बन गई। ओके, तो इधर हमारे पास ये 2m से कैंसिल हो रहा है। ओके, अब इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, और इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं रीअरेंज करके, यानी कि इधर हमने 2m और 2m और ओवर एच क्रॉस स्क्वायर का कॉमन ले लिया इन टू टर्म में से, तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन बन गई किसकी, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ चुकी है ये वाली। ओके, तो ये आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पाक MN अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।